नमस्कार साथियों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय में जिसे सामान्यतः हम सभी लगभग अगर मैं पॉपुलेशन की दृष्टि से बात करूं 98 से 99% लोग लगभग इस तरह की समस्याओं से परेशान रहते हैं। और 1% मैं इसलिए छोड़ के चल रहा हूं कि इस दुनिया में कहीं ना कहीं इस तरह के अपवाद पाए जाते हैं। वो कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी चीज़ हो, 1% अपवाद जो है पाए जाते हैं। तो मैं इतना लिबर्टी लेके चलता हूं कि 1-8% छोड़ देना चाहिए। तो लगभग 98 से 99% लोग जो हैं, अभी हम जिस तरह की चीज़ों में बात करेंगे उस तरह की समस्याओं से परेशान रहते हैं दोस्तों, जिसे मैंने नाम दिया है तनाव। आज हम तनाव विषय पर बात करेंगे। तनाव जो हम आप सबकी जो है एक ना एक समय की जो है समस्या हो सकती है, और इसे जो है हम कैसे हैंडल करें, कैसे सारी चीज़ें तनाव के संदर्भ में हम मैनेज करें, आज के कंटेस्ट में हम लोग बात करेंगे। दोस्तों, जब कोई भी चीज़ होती है, कोई भी काम होता है, तो अगर हम उसके वैज्ञानिक चीज़ को जान लेते हैं तो पहले तो जानने मात्र से हमारी बहुत सी समस्याएं हल हो जाती हैं। जैसे मैं इसको आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए अभी गर्मी का समय है, अभी गर्मी आ रही है, आप देख रहे हैं अप्रैल का समय चल रहा है। अभी आगे 1-2 महीने बाद अपेक्षाकृत ज़्यादा गर्मी होगी। तो दोस्तों, आप पाएंगे कि आपके आसपास जो है बहुत तेज़ी से हवाएं चलेंगी, आंधियाँ चलेगी, इस तरह की चीज़ें आप देखेंगे और पाएंगे कि ऐसा हो रहा है। तो दोस्तों, आपके आसपास जो भी इन्वायरमेंट है, आपके पास आसपास जो है मकान बने होंगे, बहुत सारे जो है पेड़ पौधे होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आपके आसपास होगी, बहुत सी स्थापत्य कलाएँ। अगर मैं एक कंटेस्ट में बोल दूं, एक शब्द में बोल दूं कि बहुत सी स्थापत्य कलाएँ आपके आसपास जो है बनी होंगी। तो दोस्तों, अगर वो जो है आपसे बोल सकते होते, आपका मकान आपसे बोल सकता होता, आपके आसपास का एनवायरनमेंट आपसे बोल सकता होता, तो वो ऑब्वियसली जब आप उससे बात करते तो वो यही बोलता कि मेरे जीवन में एक तनाव आने वाला है, मैं उसे जो हूँ कैसे हैंडल करूँगा। लेकिन दोस्तों, अगर ये चीज़, हालांकि जो प्रकृति है वो तो अपने सिद्धांत पे वर्क करती है, ये चीज़ वो समझ सकते होते कि ये भूगोल का सिद्धांत है। ये भूगोल का सिद्धांत है कि वायु जो है वो अधिक दबाव से कम दबाव की ओर चलती है। सामान्यतः गर्मी के दिनों में टेम्परेचर हाई होने के कारण लो प्रेशर बेल्ट, मतलब जो वायु का दाव है वो कम, दबाव जो है वो गर्मी के कारण कम होता है, और अधिक दबाव उसका खाली स्थान जो है लेती है। जैसे ही आप किसी भी चीज़ के, किसी भी काम के मूलभूत सिद्धांत से परिचित हो जाते हैं, जैसे वो इस सिद्धांत से जो है प्रकृति परिचित हो गई कि ऐसा होता है, तो वो हमारे अंदर एक जो है स्वीकार करने की क्षमता आ जाती है। हम तुरंत मान लेते हैं कि ऐसा तो होगा ही, इसमें कोई अचंभा वाली बात नहीं है। तो दोस्तों, यही सेम फिनोमिना हमारे तनाव के संदर्भ में काम करता है कि तनाव हमारे जीवन में आएगा। इसको हम, ऐसा नहीं है कि जो है हम ये कर दें कि तनाव हमारे जीवन में आएगा ही नहीं। तनाव आएगा ही आएगा, हमें उसका सामना करना ही करना पड़ेगा। जैसे ही आप इस भाव को स्वीकार करते हैं, अभी आप जैसे ही इस चीज़ को स्वीकार करेंगे, 1 मिनट आप इस पर विचार करेंगे जैसे ही, तो आप पाएंगे कि तो ये तो सच बात है, ऐसा तो होगा ही होगा। तो आपका कम से कम 30 से 40% आपका माइंड रिलैक्स फील करेगा, और आप तुरंत एक्सेप्ट करेंगे कि तनाव आना तो एक स्वाभाविक गुण है। आप इस फिनोमिना से, इस सिद्धांत से परिचित हो गए। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि जो है इसको हम ख़त्म कैसे करें, इसको जो है हम अपने जीवन में कैसे, जब ये आएगा तो इसको हैंडल कैसे करें, हम इस विषय पे बात करेंगे। दोस्तों, जैसे ही आप इस मूलभूत सिद्धांत से जान गए हैं कि ये तो होगा ही होगा, है ना। जैसे दूध को अगर हम गर्मी के दिनों में खुला छोड़ देते हैं, फ्रिज में नहीं रखते हैं, तो दूध फटेगा, ये उसका स्वाभाविक गुण है। लेकिन अगर आप इस सिद्धांत से परिचित हैं कि दूध तो फटना ही था, जब आप मान लीजिए रात में आपने छोड़ा है और सुबह आप देखते हैं कि फट गया, तो आपको उतना निराशा नहीं होगा जितना आपको तब होता जब आप इस सिद्धांत से परिचित ना होते कि दूध जो है इसी वजह से जो है फट जाता है। तो आप इस सिद्धांत से परिचित हो गए। तो दोस्तों,
अब हमें क्या करना है, इसको जो है अपने जीवन से हम कैसे कम कर सकते हैं, इस विषय में हम आपको बताते हैं। मैं 2-3 चीज़ें ही लेके चलूँगा, वीडियो बहुत लंबा ना हो। मेरा मकसद है कि लगभग 7-8 मिनट से ज़्यादा का वीडियो ना हो, क्योंकि समय सबका कीमती होता है, मैं इसको मानता हूँ। तो मैं कुछ पॉइंट रखता हूँ जो आपके सारे कोर एरिया को जो है कवर करेगा। चीज़ एक होती है, लेकिन उससे बहुत सी चीज़ें आपस में जुड़ी होती हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि इसको जो है जो तनाव है इसको हम ख़त्म कैसे करें। तो दोस्तों, एक चीज़ मैं संक्षेप में बता दूं कि तनाव को ख़त्म नहीं किया जा सकता है। ये आपकी अंतिम सांस तक आपके साथ रहेगा। आप के साथ ऐसी कोई ना कोई समस्या, ऐसा कोई ना कोई किसी न किसी आप द्वंद्व में हमेशा रहेंगे, जो है आपके माइंड में जो तनाव को क्रिएट करता रहेगा। ये आपकी अंतिम सांस तक रहेगा ही रहेगा। लेकिन हाँ, इसके प्रभाव को जो है हम कम कर सकते हैं। इसका प्रभाव, जब हम किसी मूलभूत सिद्धांत को नहीं जानते हैं तो इसका प्रभाव हमारे जीवन में लगभग 80-90% पड़ता है। लेकिन जब हम चीज़ों को जान लेते हैं, मूलभूत सिद्धांत को पकड़ लेते हैं, तो उसका प्रभाव मुश्किल से 10-12-15% हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो मैं आपको 2-3 चीज़ें बताता हूँ कि आप जो है इसको अपने माइंड में, अपनी विचारों की जो रीढ़ की हड्डी होती है उसमें फीड करें। आप देखेंगे आपको रिजल्ट जो है अच्छा मिलना चालू होगा। पहली चीज़, आप अपनी स्वतंत्रता ना खोएं। स्वतंत्रता कहने से मेरा यहाँ पे तात्पर्य ये है कि आप जिस तरह से हैं, जो आपका व्यक्तित्व है, आप उसी में रहें, अपनी स्वतंत्रता को ना खोएं। अभी मैं 2-3 पॉइंट आपको बताता हूं जो है, फिर मैं एक एक उदाहरण से आपको समझा दूंगा, तो मुझे लगता है ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। पहला पॉइंट है कि आप अपनी स्वतंत्रता को ना खोएं। दूसरा पॉइंट ये है कि अपना जो कोई भी कार्य है, हमारा कोई भी, आप कोई ना कोई वर्क करते होंगे, खाना बनाते होंगे, ऑफिस में वर्क करते होंगे, तो कोई ना कोई आपका कुछ ना कुछ वर्क होगा, है ना। उसके प्रति हमारा जो नज़रिया है, जो हमारा दृष्टिकोण है, हमको उसको बदलना चाहिए। तीसरा ये कि हम अपनी जो हमारी मानसिक क्षमता है, जो हमारी तर्क शक्ति है, इसको हमको बढ़ाना है। इसकी क्षमता को जो है हमें इन्हेंस करना है, इसको जो है बढ़ाना है। दोस्तों, मैंने जो पहला पॉइंट दिया था स्वतंत्रता, इसको कैसे नहीं खोए, मैं इसका एक आपको उदाहरण दे देता हूँ। जैसे मान लीजिए समाज की एक डिमांड है, मैं सिर्फ एक उदाहरण के माध्यम से समझा रहा हूँ, ऐसे बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करेगा, आपका जो आपकी जो सिचुएशन है उस पर आप निर्भर करेगा। दोस्तों, जैसे स्वतंत्रता की जब हम बात करते हैं, तो जैसे मान लीजिए समाज की डिमांड है कि व्यक्ति के पास पैसा होना चाहिए, वो विलासितापूर्ण जीवन जी रहा हो, ये समाज की मांग है। उसके पास अच्छा बंगला हो, उसके पास अच्छी गाड़ी हो, उसके पास अच्छा जॉब हो, ये विलासितापूर्ण जीवन को मतलब जो है प्रतिबिंबित करता है या प्रदर्शित करता है, आप इससे समझ सकते हैं। तो दोस्तों, अब होता क्या है कि हम समाज की डिमांड को पूरा करने के लिए इन सारी चीज़ों का उपभोग करते हैं, भले हमारी क्षमता ना हो। आप मान लीजिए आप कारपोरेट सेक्टर में काम करते हैं, आपका एक निश्चित वेतन है जो कुछ चीज़ों के दायरों को पूर्ति करता है आपकी, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, अपनी नहीं, समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ये सारी चीज़ें ले रहे हैं। तो आपने ये सारी चीज़ें ले ली, अब आप क्या कर रहे हैं, उसकी EMI भर रहे हैं। अब आपके साथ हो क्या रहा है, आप सिचुएशन को समझिए, आप महसूस करिए इन सारी चीज़ों को, आप पाएंगे कि आपको आंसर मिलना चालू हो जाएगा। अब आप क्या कर रहे हैं, मान लीजिए आपको EMI भरनी है हर महीने के लास्ट में। आप लास्ट में तब भर पाएंगे जब आपको जो है महीने में जो है लास्ट तक आपका जो है पेमेंट आ जाए। तो दोस्तों, आपके साथ हो क्या रहा है, अब आपका ऑफिस जाने का मन नहीं है, लेकिन आपको फिर भी ऑफिस जाना पड़ रहा है। इस वजह से आपका मन नहीं है किसी काम को करने का, फिर भी आपको करना पड़ रहा है। आपको आपकी जितनी एक्टिविटीज़ होंगी ये उसको प्रभावित कर रहा है। वो एक्टिविटीज़ आपकी लगभग 50 से 60% निगेटिव होंगी, और उसका जो आउटपुट है वो बहुत कम निकलेगा। उससे जो रिजल्ट होगा वो और नकारात्मक आएगा। ये उन चीज़ों को प्रभावित कर रहा है, और फिर जो नकारात्मक आएगा उससे आपको तनाव क्रिएट होगा। आपका स्वास्थ्य खराब है लेकिन आपको फिर भी ऑफिस जाना पड़ रहा है। ये आपके जीवन में, आपके संबंधों में तनाव क्रिएट करेगा। मैंने दूसरा पॉइंट आपको बताया कि जो है हमें अपने काम के प्रति जो है दृष्टिकोण बदलना चाहिए। वो कैसे बदल सकता है?
दोस्तों जैसे आप अभी नवरात्र का समय चल रहा है, एक सामान्य केला जो है आप लेने जाते हैं, तो वो जो सामान्य केला है ना, आपको सिर्फ केला लगता है। लेकिन आप सोचिए, आज के दिन या अभी ये जो नवरात्र का समय चल रहा है, इसी टाइम में आपको कोई वही केला प्रसाद के रूप में दे, तो आप कितने सम्मानजनक रूप से उसको एक्सेप्ट करते हैं। आप जब किसी मंदिर में जाते हैं तो मंदिर के प्रति जो आपकी अवधारणा होती है, आपके माइंड में जो विचार होता है, जो सकारात्मकता होती है, वो आप कहीं और जाते हैं अपेक्षाकृत कम होती है। मंदिर में जाते समय वो अवधारणा आपकी और जो आपकी उसके प्रति जो सोच होती है वो बहुत अलग होती है। तो यही चीज़ हमें अपने काम के प्रति रखनी है। और तीसरा पॉइंट मैंने बताया कि आपको अपनी तर्क शक्ति, सोचने विचारने की शक्ति का जो है आपको क्षमता को बढ़ाना है। वो कैसे बढ़ेगी दोस्तों? जब हम विचार करेंगे, हर एक चीज़ पे विचार करेंगे, छोटी से छोटी चीज़ों पे विचार करेंगे। कोई आपसे कह रहा है, कोई शब्द बोल रहा है, आपके अंदर ये भाव होना चाहिए कि हो सकता है कि ये बात सही हो। आप उन चीज़ों पर विचार करेंगे। जैसे ही आप अपने दिमाग को जो है इस तरह के जद्दोजहद में डालेंगे ना, वो आपको अपने आप आंसर देना चालू कर देगा। तो दोस्तों ये सारी चीज़ों से मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका तनाव जो है ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आप इतने पॉजिटिविटी के माहौल में रहेंगे, इतने सकारात्मकता के वातावरण में रहेंगे कि आपके आसपास सारी चीज़ें, जितनी भी घटनाएं हैं, वो लगभग जो है सकारात्मक घटने लगेंगी और आप एक अच्छे इन्वायरमेंट में रहने लगेंगे। जैसे ही आप रहेंगे तो आपकी सारी एक्टिविटीज़ भी अच्छी होने लगेंगी। इस तरह से जो है हम जो है तनाव को कम कर सकते हैं। ये कुछ कारण हैं। इसी तरह के वीडियो को जो है हम आगे चल के ज़िंदगी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं, मैं आगे जो है चर्चा करता रहूँगा। आप इनको आजमा के देखिए, अपने जीवन में अप्लाई करके देखिए। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपको खुद ब खुद जो है काफ़ी अच्छा अनुभव होने लगेगा। हाँ, आपका माइंड आपको रिजेक्ट करेगा इन सब चीज़ों को। जैसे ही आप कभी भी किसी भी चीज़ पे सोच के देखिए, माइंड चाहता नहीं है कि हम उसको जो है वर्क करने के लिए बोलें, वो करेगा नहीं। वो आप सोचेंगे कुछ, सोचने का जो है मौका कुछ और देगा वो आपको। लेकिन हाँ, बस यही चीज़ों को हमें पकड़ना है कि ये हमारे साथ खेल रहा है दिमाग, यहीं पे उसको जो है तंग करना ही नहीं, हमको ये सोचना है। इस तरह से जब आप करेंगे, अभ्यास करेंगे, धीरे धीरे अभ्यस्त होंगे उस चीज़ के, आप देखेंगे, पाएंगे कि आपकी जो है क्षमता का जो है निर्माण जो है वो धीरे धीरे होने लगा है। आप ऐसा करके देखिए, फिर मुझे बताइए। धन्यवाद।